क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के सबसे पुराने हिस्से, जैसे कि वो अंधेरा स्टोर रूम या सीढ़ियों के नीचे वाली जगह, हमेशा ठंडी क्यों रहती है? आप सोचते हो कि ये सिर्फ वेंटिलेशन की कमी है, पर असल में वो एक कोल्ड स्पॉट होता है, एक ऐसी जगह जहां कोई रूह अपना घर बना चुकी है। एड और लोरेन वॉरेन की सबसे गुप्त फाइलों में से एक है द केस ऑफ द फिफ्थ डायमेंशन, जिसे आज हम द कंजोरिंग 4 की असली और सबसे खतरनाक कड़ी कह सकते हैं। ये कहानी किसी एक भूत की नहीं, बल्कि एक ऐसे कल्ट की है जो मरे हुए लोगों को वापस लाने के लिए जिंदा लोगों की बलि देता था। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई एक छोटे से पुराने रेडियो से। एक परिवार ने इसे कबाड़ के बाजार से खरीदा था और जैसे ही उन्होंने इसे चालू किया, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। रेडियो से गाने नहीं, बल्कि उन लोगों की फुसफुसाहटें आने लगीं जो बरसों पहले लापता हो गए थे। अब अगर एक बेजान मशीन मरे हुए लोगों की आवाज़ें निकाल रही है, तो सवाल ये है कि वो आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। इसका जवाब एड वॉरेन को तब मिला जब उन्होंने रेडियो के अंदर इंसानी दांत और नाखूनों का एक ढेर पाया। ये किसी को बुलाने का नहीं, बल्कि किसी को यहाँ कैद करने का जरिया था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को सो रहे हों और अचानक आपको अपनी छत पर किसी के रेंगने की आवाज़ आए? आप ऊपर देखते हैं, पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता है, लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आपको महसूस होता है कि कोई आपके कान के बिल्कुल पास सांस ले रहा है। उस परिवार के साथ भी यही हुआ। उन्हें लगा कि उनके घर की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं और घर का नक्शा हर रात बदल जाता है। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और आप सीधे उसी अंधेरे स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं जहां से वो ठंडी हवा आ रही थी, और वहां सामने खड़ा है एक ऐसा साया जिसके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि सिर्फ 2 गहरे काले छेद हैं। इस शैतानी ताकत को पुराने गुप्त ग्रंथों में द पेल मैन कहा गया है। ये कोई आम रूह नहीं है, बल्कि एक डीमनिक एंटिटी है जो इंसानी डर को खाकर अपनी ताकत बढ़ाती है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए कि आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में हैं जहां चारों तरफ आईने लगे हैं और हर आईने में आपकी परछाई आपसे अलग हरकत कर रही है। पेल मैन भी यही करता है। वो आपकी अपनी ही परछाई को आपका दुश्मन बना देता है। जब तक आप समझ पाते हैं कि आपकी परछाई आपके काबू में नहीं है, वो आपका गला घोंट चुकी होती है। इसे वॉरेन परिवार ने शैडो मैनिपुलेशन का नाम दिया था। एड और लोरेन को जब इस केस में बुलाया गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ दांव पर सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि खुद लोरेन की दिमागी सलामती थी। पेल मैन लोरेन की उन यादों का इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें वो भूलना चाहती थीं। दांव पर थी उनकी वो शक्ति जिसके जरिए वो रूहों को देखती थीं। अगर पेल मैन लोरेन के दिमाग पर कब्जा कर लेता, तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर क्लेयरवॉयंट को एक शैतानी मोहरा बना देता। ये लड़ाई अब घर से बाहर निकलकर सीधे लोरेन के दिमाग के अंदर पहुंच चुकी थी। मौत से ज्यादा खतरनाक था वो मानसिक जाल जो पेल मैन ने बुना था। उस आखिरी रात जब पूरे घर की दीवारें काली पड़ने लगीं और ज़मीन से खून जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा, तब एड वॉरेन ने एक ऐसा प्राचीन अनुष्ठान किया जिसे उन्होंने सालों से छुपा कर रखा था। यहाँ मैंने कहानी को कंप्रेस किया है, कोई लंबी बहस नहीं, सीधे वो पल जब लोरेन ने अपनी आंखें खोलीं और उस अंधेरे साए का असली नाम पुकारा। नाम पुकारते ही वो रेडियो फट गया और घर के अंदर का तापमान अचानक नॉर्मल हो गया। पेल मैन गायब तो हो गया, पर उसने लोरेन के हाथ पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो कभी नहीं मिटा। कहते हैं कि पेल मैन आज भी उन घरों में पाया जाता है जहां लोग पुरानी और अनजान चीज़ों को बिना सोचे समझे अंदर ले आते हैं। तो अगली बार जब आपके घर का कोई कोना अचानक ठंडा पड़ जाए या आपको लगे कि आपकी परछाई आपसे कुछ सेकंड लेट हिल रही है, तो समझ लेना कि कोई आपको देख रहा है। अगर द कंजोरिंग 4 की ये सबसे खतरनाक फाइल आपको पसंद आई, तो कमेंट्स में लिख देना द पेल मैन इज़ रियल और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले खौफनाक केस में।